ढोलकपुर नामक गांव में एक बूढ़ी अकेले रहा करती थी क्योंकि उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। संतरे ले लो, संतरे ताजे ताजे संतरे। उसके घर में कुछ पशुएं थी जिनका वे लालन पालन किया करती थी। वहीं उसके घर के बगल में एक मुर्गी फार्म था जिसमें उसने अलग अलग तरह की मुर्गियां रखी थी। उनका अंडा बेचकर वे अपना दिन का गुजारा करती थी। पर बूढ़ी के घर के पीछे एक घना जंगल था जिसमें बहुत सारे लोमड़ रहा करते थे। अरे वाह, यहाँ तो कितनी सारी देसी मुर्गियाँ हैं। आज तो इनमें से एक मुर्गा दबाऊंगा और मजे करूंगा मजे। चोर लोमड़ धीरे धीरे आता है और जल्दी से एक मुर्गा उठाकर भाग जाता है। यम 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 यम। अरे वाह टुनटुन, कल भी एक देसी मुर्गा लेकर आना, बड़े मजे आते हैं खाकर। अगली सुबह उठकर बूढ़ी सबसे पहले अपनी मुर्गियां देखने जाती है। मुर्गियां देखकर उसे अपनी मुर्गियां कम लगती है तो वे मुर्गियों को गिनती है और कहती है, आज मेरी एक मुर्गी कम है, लगता है किसी ने चुरा लिया है। उसी रात फिर से चोर लोमड़ दबे पांव आता है और उसकी मुर्गी उठाकर फिर ले जाता है। अगली सुबह फिर से बूढ़ी अपनी मुर्गियां देखती है। 1 2 3 4 5, आज भी मेरी एक मुर्गी कम है। आज तो मुझे देखना पड़ेगा कौन मेरी मुर्गियां चुरा कर भागता है। तभी जैसे ही रात होती है बूढ़ी खिड़की में खड़ी हो जाती है और बाहर की ओर देखने लग जाती है। तभी वे देखती है एक लोमड़ आता है और उसकी मुर्गी चुरा कर ले जाता है। इसका मतलब ये चोर लोमड़ मेरी सारी मुर्गियां चोरी कर रहा था। इसका तो मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना मेरी एक भी मुर्गियां नहीं बचेंगी। अगली सुबह होते ही बूढ़ी सबसे पहले उठकर एक लकड़ी का केज बनाने लग जाती है। रात हो जाती है और चोर लोमड़ फिर से आ जाता है। अरे वाह, ये क्या है, नया घर और ये मुर्गी। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? बचाओ बचाओ मुझे, मैं यहाँ फंस गया हूँ। चोर लोमड़ को बूढ़ी ने 2 दिन तक ऐसे ही पिंजरे में कैद कर रखा। 2 दिन बाद वे लोमड़ के पास जाती है और कहती है, मुर्गी चोर लोमड़, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। मैं चाहती तो मैं तुम्हें मार सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि पशुओं को मारना सबसे बड़ा अपराध है। इतना कहकर बूढ़ी पिंजरे का दरवाजा खोल देती है। बूढ़ी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आप चाहती तो आप मुझे मार सकती थी, पर आपने ऐसा नहीं किया और मैं आपकी ही मुर्गियाँ चुरा कर अपने उन दोस्तों को खिलाता था जिन लोगों ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया। इतना कह के टुनटुन फिर से जंगल की ओर वापस चला जाता है। उसे आता देख उसके दोस्त उससे पूछते हैं, क्या रे टुनटुन, बूढ़ी माँ ने तुझे छोड़ दिया और वे तुझसे क्या कह रही थी? बूढ़ी माँ ने मुझे बताया, जो इंसान तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारे काम ना आए वैसे दोस्त नहीं। मैं तुम लोगों को मुर्गियाँ चुरा कर खिलाता था, पर जब मैं मुसीबत में पड़ा तब तुम लोग वहाँ से दुम दबा कर भाग गए, इसलिए आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। इतना कह के लोमड़ जंगल छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी मुसीबत में आपका साथ दे।